नमस्कार। संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में आचार्य चाणक्य आज हमें कहते हैं किस किस चीज को धारण करना चाहिए और उस चीज को धारण करने से ही हमारी उन्नति जो है वह होती है। जैसे अभ्यासात धार्यते विद्या, कुलं शीलेन धार्यते, गुणेन ज्ञायते त्वार्यः, कोपो नेत्रेण गम्यते। विद्या अभ्यासात धार्यते। विद्या जो है, नॉलेज जो है, वह अभ्यास से ही धारण किया जा सकता है। यानी मनुष्य को अपने क्षेत्र में सतत अभ्यास करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी में भी कहा है प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है, अभ्यास जो है, वही मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाता है। और स्पोर्ट्समैनशिप जो होती है, उस स्पोर्ट्समैनशिप में तो अभ्यास का अत्यंत महत्व बताया गया है। जब स्पोर्ट्समैनशिप अपनी प्रैक्टिस को छोड़ देता है तो वह शनै ही धीरे धीरे जो है उनकी स्पोर्ट्समैनशिप समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से हर मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह जिस किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, उनके इनोवेटिव आइडिया से, इनोवेटिव कार्य से, नवीन ज्ञान से सदा परिचित रहे और उसमें वह अपना बेहतर दे। फिर कहते हैं कुलम शीलेन धार्यते। किसी भी कुल जो है उनकी प्रतिष्ठा समाज में तब तक ही रहती है जब तक वह कुल जो है, वंश जो है, वह शील संपन्न है, चरित्र संपन्न है। इसलिए हमने पूर्वोक्त श्लोकों में भी देखा था कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा से चारित्र्य पर अत्यधिक बल दिया है। विवेकानंद जी ने भी कहा है कि यदि ज्ञान में कम व्यक्ति है तो चल सकता है, लेकिन चारित्र्य से कम व्यक्ति को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो चारित्र्य, कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, वह हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण मूल्य है और उसी को इंगित करते हैं चाणक्य कूलम शीलेन धार्यते इस सूत्र से। फिर बताते हैं गुणेन ज्ञायते आर्यः। कोई भी सज्जन व्यक्ति सज्जन है या नहीं, उनकी क्वालिटीज जो है वह हमें उनके गुणों से ही, गुड क्वालिटीज से ही पता चलती है। वह सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कैसा बर्ताव करता है, आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, आपको कितना सम्मान देता है, तो इन सारे गुणों के आधार पर ही हमें पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति सज्जन है या फिर दुर्जन है। और अंत में कहते हैं कोपो नेत्रेण गम्यते। गुस्सा जो है वह आंखों से ही दिखाई देता है। इसलिए गुस्से को जब हमें काबू में करना हो तो हमारी दृष्टि जो है उसको अधः कर देनी चाहिए। यानी जमीन पर हमारी दृष्टि यदि गाड़ देंगे तो हमारा क्रोध जो है वो भी शांत हो जाएगा। आप ट्राई करना, जब भी आपको गुस्सा आ रहा हो तो आप अपना जो सिर है या आपकी जो आंखें हैं उनको जमीन में गाड़ देना, यानी नीचे की ओर देखना, और आप देखोगे 2 या 3 मिनट में ही आपका जो गुस्सा जो है वह शांत हो जाएगा। इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक से चाणक्य कहते हैं अभ्यास से विद्या, चारित्र्य से कुल, गुणों से सज्जन और आंखों से क्रोध जो है वह परिलक्षित होता है। यदि ऐसे ही वीडियो आप सुनना चाहते हैं तो संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आप अपने मित्रों के समूह में भी साझा कीजिए और यदि यह वीडियो
आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अस्तु।